Let's welcome NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान जी को। जी बिल्कुल, और आशीष जी से हम समझना चाहेंगे कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती भागीदारी इंडियन इकोनॉमी को शेप कर रही है। सर, स्टेज इज ऑल योर सर। प्रियंका। धन्यवाद। ये टीवी 9 को और मनी 9 दोनों को मैं धन्यवाद कहूँगा कि मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट कोई भी देश में आसान नहीं होता है बनना। इकोनॉमिक थियरी कहती है कि जो देश में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति जो आय रहती है वो बहुत कम होगी, वो देश में बचेगा क्या? कौन बचाता है? और बचाएगा तो वो स्टॉक में क्यों निवेश करेगा? वो अपने भाई पे भरोसा नहीं करता तो दूसरी जगह पे, दूसरे गांव में 3000 किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है, वो ऐसा सोच के कि वो व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा और मुझे कमा के देगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इकोनॉमिक थियरी में कई सारी किताबें लिखी हुई है इसके बारे में कि लो पर कैपिटा इनकम कंट्रीज कैन नॉट हैव अ गुड कैपिटल मार्केट। भारत एक उसमें अपवाद है। आज करीब करीब 20% घर, 20% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया, उससे ज्यादा हाउस होल्ड्स आज भारत में स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। एक अद्भुत बात है। $3000 पर कैपिटा इनकम है हमारी। $6000 पे कोई नहीं है ऐसी मार्केट। $12000 पे नहीं है। $24000 पे एक ही मार्केट है जिसका नाम है चाइना। जो मार्केट जब गिरती है तो सरकार को जाके खरीदना पड़ता है। यहां पर सरकार, आप देखिए, आपने कभी खरीदती हो? ये जो है, पुअर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन अदर पुअर पीपल्स बिजनेसेस। पुअर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन अदर पुअर पीपल्स ड्रीम्स। ऐसा जो देश है, हमने 78 साल हुए हमारी आजादी में, तो हमने क्या कमाया? कई बार मैं सोचता हूं तो हमने क्या कमाया पता नहीं, लेकिन हमारे जो एंटरप्रेनर्स है उन्होंने हमारे इन्वेस्टरों का ट्रस्ट कमाया। आज जो वेल्थ है, आज मार्केट घटा हुआ है थोड़े महीने से, तो भी करीब $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। 1/3 ऑफ इंडियाज वेल्थ, 33% भारत की जो संपत्ति है आज स्टॉक मार्केट में एनएसई के ऊपर है। वो ट्रस्ट की वेल्थ है, वो दीवार की वेल्थ नहीं है, वो बकेट नहीं है, वो टम्बलर नहीं है, वो गोल्ड नहीं है। एक दूसरे पे भरोसा है कि मैं कोई धंधे में, कोई जो चला रहा है उस धंधे में पैसा निवेश करता हूं तो वो और कमा के मुझे देगा। थोड़े धंधे माने नीचे भी जाएंगे, थोड़े ऊपर भी जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रस्ट का कैपिटल खड़ा हुआ है, आज 11 करोड़ से अधिक डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। यूनिक इन्वेस्टर 21 करोड़ अकाउंट्स है एनएसई में, उसमें से 11 करोड़ डीडुप्लीकेटेड, मीन्स पैन नंबर अलग अलग है जिनका, ऐसे 11 करोड़ निवेशक है। उसमें से 25% महिलाएं हैं और 8 करोड़ से अधिक घर आज भारत में स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जिनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.5 ट्रिलियन से अधिक है। ऐसा कोई देश में नहीं हुआ। आप जाएंगे यूरोप में, जापान, फ्रांस, जर्मनी, उसमें इतना पेनिट्रेशन नहीं है स्टॉक मार्केट का जितना भारत में हुआ है। अभी शुरुआत है। अभी हमने जो 11 करोड़ निवेशक पहुंचे, हमने अगले 10, 12, 15 साल में 50 करोड़, 70 करोड़ तक जाना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और वो जो पैसा आएगा, वो भारत में दूसरी एक चीज़ थी कि हम जब आज़ाद हुए तभी भी गरीबी थे, कैपिटल नहीं था हमारे पास। और कैपिटलिज्म का मतलब ये था कि जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वही ज़्यादा पैसा बना सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो एक बहाव आया, उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर इतने सारे चेंज आ गए कि आज 78 साल के बाद, और लिबरलाइजेशन भी 1992 में शुरू हुआ, तो उसके 33 साल के बाद टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की कि आज बड़ा धन बनाने के लिए आपको बहुत धन डालने की जरूरत नहीं है। आप कम धन डालें, बहुत मेहनत करे, बहुत नेटवर्क करे और एक्सपोजर हो, तो वो व्यक्ति $1 बिलियन का नेटवर्क बना सकता है। हमने नंदन नीलेकनी, मेरे जनरेशन में, मेरे से 12 साल
उम्र में बड़े हैं, उनकी प्रेरणा लेके हम सब एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश की। मैं तो हालांकि फेल हो गया, लेकिन कई और एंटरप्रेन्योर बने और सभी ने, कुछ भी नहीं था उनके पास, शून्य में से सर्जन किया है, खुद ने तो किया है लेकिन दूसरे निवेशकों के लिए भी अच्छा पैसा उन्होंने बना के दिया। अभी आपने स्विगी का भी एग्जांपल देखा होगा, जोमेटो का देखा होगा, और कई नए बिजनेसेस आए जिसमें बहुत कम पैसा डालना पड़ा। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत पैसों की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, रिफाइनिंग हो, रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बिजनेस बनते हैं उसमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें मैं आप छोटे छोटे लोग भी, जो यंगस्टर है, उसके बिजनेस में हम अपने पैसे निवेश करेंगे और वो बिजनेस बड़ा हो गया, जैसे नंदन नीलेकनी का हुआ, जैसे उदय कोटक का हुआ, जैसे मज्जेठी का हुआ, स्विगी का। तो ऐसे कई चीजों में, नायका में कई लोगों ने अधिक पैसे बनाए। वैसे आप भी अपने जो पैसे है जो निवेश करते हैं वो अधिक पैसे बना सकते हैं। छोटा पैसा निवेश करके बहुत बड़ा पैसा आज बन सकता है। वो टेक्नोलॉजी का एक तकाजा है, आज समय का तकाजा है। और उसमें आपने देखा होगा कि कई कई कंपनियों में सिर्फ फॉरेन का ही निवेश होता है, जो शुरू में हम लोग निवेश नहीं करते हैं। हम लोग रिस्क से थोड़े परे हैं। वो सही बात है कि हमारे पास रिस्क के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमारे जब छोटे उद्योजक बड़े बनते हैं और उसमें फॉरेन का ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहता है, तो उनको ही उसमें रिटर्न मिलने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी लोगों को कि हमारे जो बड़े उद्योग में भी निवेश करें, लेकिन छोटे उद्योजक जो है वो एनएससी के इमर्ज के माध्यम से आपके पास आते हैं। उसमें अच्छी कंपनियों, आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा पैसा बना सकती है, उसमें भी आप निवेश करिएगा। लेकिन एक बात जरूर है, अगले 50 साल में विश्व में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना पैसा बनेगा, इतना धन बनेगा जो पिछले 10,000 साल में नहीं बना। और कौन बना सकता है वो धन? कौन सा देश बना सकता है? जो युवा हो। युवा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को ग्रहण कर सकता है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके नया धन बना सकता है। मेरे जैसे लोग 56-60 के नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते हैं, लेकिन 2 साल की बच्ची को टेलीफोन थमा दो, वो आपको 5 मिनट के अंदर सब कुछ सिखा देगी। तो वो जो युवा लोग जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है वो कहां पर है? जापान आप देखेंगे ओल्ड है, चाइना सडनली ओल्ड हो गया, बीच में एक देश है इंडिया, भारत, जो युवा है, अगले 40-50 साल तक युवा रहेगा। यूरोप ओल्ड हो गया, अमेरिका भारत से लोग इंपोर्ट नहीं करेगा तो ओल्ड हो जाएगा। तो कौन देश जो है अगले 50 साल में जो धन बनने वाला है उसमें सबसे ज्यादा धन बनाएगा? वो है भारत। तो भारत के एंटरप्रेन्योर्स में आप निवेश करोगे 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, सुबह खरीद कर दोपहर को बेचना, स्टॉप लॉस लगा के बोलना कि मैंने निवेश किया है, तो भाई आप गलत फहमी में हो, करना मत। विजय केडिया जी बैठे हुए हैं, बाला सुब्रमण्यम जी बैठे हुए हैं, वो सब आपको लंबे अवधि के लिए कैसे निवेश करते हैं, खुद उदाहरण है, 30-30, 35-35 साल से निवेश करते हैं, तो उनसे सीखिए। सुबह खरीद कर शाम को बेचना निवेश नहीं है। डेरिवेटिव्स में आपको पता नहीं है, जाना मत, कोई भी कह दे। और टिप्स पे भरोसा मत रखना, व्हाट्सएप पे भरोसा मत रखना। बाकी निवेश जो भारत में करेगा वो हरदम जीतेगा। धन्यवाद। आशीष सर, प्लीज वेट। थैंक यू सो मच। सो भारत की स्टोरी पर विश्वास कीजिए, निवेश कीजिए, छोटा निवेश कीजिए, बड़ा बनेगा। इसके साथ मैं TV9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रक्तम दास जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो सर को फेलिसिटेट करें। सर, थैंक यू नोट फ्रॉम आवर साइड टू यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। थैंक यू सो मच आशीष सर।